करनी है, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी सही से बना सकते हैं, अगर आपको गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप अपना प्रिपरेशन बिना कोचिंग के ले सकते हैं. बट अगर आपको नहीं है और आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है, तो कोचिंग एक बहुत अच्छा टूल बन जाता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. CSAT. ओके, CSAT बहुत ही फायरी टॉपिक है आजकल, बिकॉज UPSC ने काफ़ी चेंज कर दिया है पैटर्न. आई थिंक लोग बोल रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल क्लियर करना उसको. तो आप देखें कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाएं, आप देखें अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं. इफ़ यू आर वेल ओवर द कट ऑफ, अगर जैसे 66 मार्क्स या कितना आपका कट ऑफ होता है, अगर आपका 100 के ऊपर जा रहा है, आप आराम से क्लियर कर पा रहे हैं कट ऑफ विद अ लॉट ऑफ मार्जिन, देन आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी अबाउट इट. देन इट्स ओके, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर सो मच, बिकॉज ये चीज़ सिर्फ आपको क्लियर करनी है ओवर द कट ऑफ. नॉट इवन एन आर्बिट्ररी कट ऑफ, बट वो ऑलरेडी बताया गया कि ये कट ऑफ है. अगर आप उससे ऊपर आ रहे हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और अगर आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते रहें. जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं CSAT के सिलेबस में, वो एक बार पढ़ लें और प्रिपेयर कर लें. एंड दैट वे यू विल बी फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर द CSAT पेपर एंड टू क्लियर इट इन द फाइनल को. ओके, और क्या क्वेश्चंस हैं? बस I think I'll take a few more questions and then we'll go. Shubhra Ranjan ma'am, handwritten notes or coaching printed notes? I took the handwritten notes from the market. वो available है. I think 6 books की एक set आता है for handwritten notes of Shubhra ma'am. वो अपने class में भी I think mostly handouts उसी set से देती हैं, तो वो काफ़ी comprehensive है. And that is the thing that I used. Apart from that, I had my own class notes, and using that and the handwritten notes, I made more shorter notes that were more directed towards answer writing. कि मैंने हर एक टॉपिक से इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया, ताकि कोई क्वेश्चन है उस टॉपिक से तो आई एम रेडी विथ हाउ टू आंसर इट. सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर PSIR. Any other questions that you people have? It's very nice to interact with all of you, and you all have such relevant questions. It means that you're very serious about your studies and serious about clearing this paper, not just about studying. So I'm very happy to see so many people asking such questions. Essay strategy. So essay is one thing जिसमें जो कहते हैं कि आपका मेक और ब्रेक होता है, क्योंकि ऐसे में आप बहुत सारे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको अप्रोच करें. तो सबसे पहले आप समझें कि UPSC चाहता क्या है. UPSC चाहता है क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव. ऐसे कुछ उन्होंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं. सो बेसिकली मीन्स कि क्लैरिटी ऑफ थॉट मीन्स जो आपका टॉपिक है उससे आप ज़्यादा डाइग्रेस ना हो, उसके ही बारे में रेलेवेंट चीज़ें बताएं, राइट. एंड डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव मीन्स आप बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करें. सिर्फ एक टॉपिक लेके ना चले, उसको हर एक पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, उसको हर एक डायमेंशन से सोचने की कोशिश करें. एंड जितना ज़्यादा आपका वेरीड डायमेंशंस होगा और जितना डेप्थ होगा उन टॉपिक्स में, उतना ज़्यादा आपको अच्छा ऐसे मिलेगा. सो फिलोसॉफिकल एसेज भी ऐसे ही कुछ है. पहले आप ज़रूर टाइम लगाएं टू ब्रेनस्टॉर्म. अब सीधे से लिखना ना शुरू हो जाए, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. कैसे, जो भी उन्होंने सवाल पूछा है उसके कीवर्ड्स क्या हैं, क्या वो पूछना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट दे मीन. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस इटसेल्फ, देन आई वुड से दैट डोंट अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर ऐसे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सेंटेंस को समझ पाएँ. तो 2-3 बार पढ़ें उसको, कीवर्ड्स मार्क करें, लिखें अपनी लैंग्वेज में कि क्या वो पूछना चाह रहे हैं. उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करें. जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है, जितने भी आपके पास थॉट्स आते हैं, वो आप लिख सकते हैं. ब्रेन बहुत ही कमाल की चीज़ है, ज़बरदस्त स्ट्रीम ऑफ थॉट शुरू हो जाती है, तो एक के बाद एक के बाद एक आइडिया आते रहते हैं. अपने आप को रोके ना, एकदम अनहिंडर्ड लिखते चले जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं. सो दैट वंस यू हैव अ बैंक ऑफ वट एवर इज relevant, then you can structure it well and then you can
formulate a very good essay. So that's what I was doing. I would write down all my thoughts related to the topic, and then I would come to the structuring कि इसको कैसे हम अलग अलग dimensions के through mention कर सकते हैं. Social, political, environment, economical, जितने भी dimensions मैं सोच सकती थी सारे के सारे मैं cover करने की कोशिश करती थी without going too far away from the topic, because just for the sake of adding dimensions, it's not recommended that you astray from the topic and go into dimensions that are not even necessary or not even asked about. So इन दोनों चीज़ों का ध्यान दें, clarity of thought and diversity of perspective, और फिर आपके आंसर्स काफ़ी रिफाइंड हो जाएंगे. Okay. Have I taken? Did you make digital notes? I made hard copy notes, but if you're comfortable in digital, you can make digital notes. Which coaching is best? That I can't tell you because I didn't take coaching. But जिसका भी अच्छा reputation है, जिसका भी material अच्छा है, वो ज़रूर आप ले सकते हैं. Okay. Revision. I think mostly I've answered most of your questions, and it was really nice connecting with you all. In case you have any more pressing doubts or questions, you can reach out to me on my Instagram account. I usually see the comments and try to reach out to everyone and share my notes and everything on my Telegram channel जो भी लोग मांग रहे हैं. तो okay, ये अच्छा क्वेश्चन. How to stay calm and maintain mental balance. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी रेलिवेंट है, मैं बोलूँगी, फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर मी. आई थिंक 2 बार फेलियर फेस करने के बाद आई थिंक फेलियर बोलना बहुत ही थोड़ा सा ब्रूटल हो जाता है फेलियर बोलना इसको, बट इन अ वे इट इज़ फेलियर बिकॉज योर गोल वॉज टू अचीव समथिंग एंड यू कुड नॉट. सो 2 बार मैंने जब फेलियर फेस किया, उसके बाद वापस से उठना और इसी एग्ज़ाम को वापस फेस करना बहुत मुश्किल था. एंड आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल फेस दैट काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर एंड डिफ़िकल्टी इन लाइफ दैट it takes a toll on your mental health. So इसके लिए आप हमेशा अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि ये बस एक एग्ज़ाम है. आई नो जब आप एक ही चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे मैं कुछ और नहीं कर रही थी, मेरा कोई जॉब नहीं था, मैं बस घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी. तो जब आपकी लाइफ में एक ही चीज़ रह जाती है जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है या फिर आपको लगता है कि मैं नहीं पहुँच पाई उधर, तो काफ़ी मुश्किल होता है अपना सेल्फ वर्थ मेंटेन करना. हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड हाउ टू नॉट थिंक दैट यू आर अ फेलियर. तो आप ये याद रखें कि ये बस एक एग्ज़ाम है. दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ यू एज अ पर्सन. दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ वेदर यू हैव वर्थ और नॉट. यू आर ऑलवेज you always have a lot of worth that is much more than just your productivity and just your achievement. तो आप ये याद रखें कि चाहे आप फेल हों, चाहे आप सक्सेस पाएँ, आप जो हैं वो आप ही रहेंगे. आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपकी क्लोज़ फैमिली है, जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेंगे जैसे आप हैं. और ये याद करके आगे बढ़ने की कोशिश करें. ये याद रखें कि यूपीएससी बहुत कुछ सिखाता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लाइफ. तो ये जो लेसन्स हैं, आप इनको लेके किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप सक्सेस ही पाएंगे. बिकॉज इतना सारा विजडम इतनी कम उम्र में कम ही लोगों को आता है, फेलियर देख के ही आता है. तो फिक्र ना करें और मेहनत करते रहें. ओके, हाउ टू रिमेन फियरलेस इन इंटरव्यू. आई थिंक कोई भी फियरलेस नहीं होता है, एंड कोई भी ऐसा नहीं है जो नर्वसनेस नहीं फील करता है. इसको एक्सेप्ट करें. ये एक साइन है कि आप जो भी करने जा रहे हैं, यू केयर अबाउट इट. दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग नर्वस, बिकॉज यू केयर अबाउट द रिजल्ट. सो जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड. उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ से लड़ने की कोशिश ना करें, एंड एक्सेप्टेंस के साथ जाएं. और ये भी सोचें कि जो आपके आसपास लोग हैं, जो बाकी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी तो डरे हुए होंगे, वो भी तो सेमी पैनल फेस करने वाले हैं. तो इससे आप थोड़ा सा
हौसला बना